My dear viewers, this is me Lara Malik and welcome to my YouTube channel named Learn How to Learn Literature and hope you are doing well. And today's topic of discussion will be Old English Literature and we will discuss in this video about how English language developed and what are the basic languages that made this language specific language English and what are the basic characteristic of this era, because this era is considered as the first era or first age of history of English literature, and we will discuss many things in this video about this age. And if you didn't watch my previous video, go and watch that video so you can get a clear idea about this video also. So without wasting our time, we have to start our video. Let's start. तो when we start our discussion about old English literature, तो सबसे पहले हमारे माइंड में दो नाम आते हैं, एंग्लो सेक्सन्स. व्हाट इज़ द बेस ऑफ दीज टू ट्राइब्स. तो ये ट्राइब्स कैसे ब्रिटेन में आए और क्या क्या हालात हुए थे कि ये ट्राइब्स ब्रिटेन में आए और इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई. तो इससे पहले हमें डिस्कस करना है रोमन. रोमन में एक ग्रुप था, रोमन्स का एक ग्रुप था, केल्ट्स. एक ट्राइब था एंड दैट बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस. तो वो वहाँ पे रूल करते थे ब्रिटेन में एंड दे रूल देयर अबाउट 43 to 410 AD. तो वो मतलब जब रूल कर रहे थे तो वहाँ पर एक और ग्रुप था दैट इज़ नेम्ड पिक्ट्स एंड दे वर दी वाइल्ड पीपल. दे अटैक ऑन ब्रिटेन. और जब उन्होंने ब्रिटेन पे अटैक किया तो जो रोमन्स थे उनको ख़तरा हो गया उनसे. तो उन्होंने एक वॉल बनाई दैट नेम्ड हेड्रियन वॉल. उस हेड्रियन वॉल को भी जो पिक्ट्स थे उन्होंने तोड़ फोड़ दिया. मतलब उन्होंने इस कोई भी जो रुकावट ऑब्स्टेकल थी उसको पार करते हुए वो ब्रिटेन में पहुंच गए. एंड आपको एक और बात बता दूँ कि एट दैट टाइम रोमन्स लैंग्वेज वाज लैटिन. आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर में कुछ वर्ड्स या इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हमें मिलते हैं जो लैटिन से बिलोंग करते हैं, लैटिन लैंग्वेज से. तो वो क्यों है? क्योंकि इसमें इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो पहले लोग रहते थे वो रोमन्स थे और रोमन्स की लैंग्वेज क्या थी? वो लैटिन थी. तो इसके बाद आप देखेंगे जो रोमन्स किंग था वो था होनोरियस. उसने हेल्प मांगी थी उसने हेल्प मांगी थी एंगल सेक्सन्स और ज्यूस, ट्राइब के नेम है, इन तीनों से उसने हेल्प मांगी थी. किसके अगेंस्ट? पिक्ट्स के अगेंस्ट, कि हमें उनसे बचा लें. लेकिन जब उन्होंने हेल्प मांगी और जो ये तीन ट्राइब्स हैं, सेक्सन्स और एंगल्स एंड ज्यूट्स, इन्होंने क्या किया? इन्होंने उल्टा इनको भी, जो केल्ट्स थे और रोमन्स, इनको निकाल दिया. वो वापस अपने रोम में चले गए. तो एंगल्स और सेक्सन्स बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे? दे बिलोंग टू नॉर्दर्न जर्मन एंड सूडान. नॉर्दर्न जर्मन से बिलोंग करते थे और सूडान से बिलोंग करते थे. और वो कहाँ आए? वो इंग्लैंड आए, ब्रिटेन में आए. किस तरह से आए थे? वो सी वॉयज था उनका, समुद्री सफ़र करके आए थे. अच्छा, तो आ तो वो गए, उन्होंने फिर इनको निकाल भी दिया. और अब यहाँ पे आप लोग देखें, जो एंगल्स और सेक्शंस थे उन्होंने, उनकी जो लैंग्वेज थी वो जर्मन थी. तो बेसिकली जो इंग्लिश लैंग्वेज है दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज एंड लैटिन लैंग्वेज. आप देखते हैं उसमें काफ़ी जर्मन वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं. अच्छा, तो एक और बात है यहाँ पर कि हमारे तक ये चीज़ें, ये बातें कैसे पहुँची हैं. तो इसका आंसर है, और ये चीज़ें हमारे तक कैसे पहुँची हैं, ये बातें सारी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अबाउट. दैट वाज अ वर्क named Ecclesiastical History of English People, and that was written by Wycliffe. And Wycliffe was a Christian man who wrote about Anglo-Saxons. Anglo-Saxons से ही आगे नेम जनरेट होता है इंग्लैंड. इंग्लैंड मीन्स एंगल्स लैंड. एंड उन एंग्लो सेक्शंस ने क्या किया, उन दो ट्राइब्स ने क्या किया? उन्होंने एक्साइल कर दिया केल्ट्स को फ्रॉम ब्रिटेन. अब वो लोग कहाँ जाकर रहने लग गए? वो वेल्स में, आयरलैंड में और स्कॉटलैंड में जाकर रहने लग गए. आफ्टर डैट ब्रिटेन वॉज डिवाइडेड इनटू 7 प्लेसेस, जिसमें कुछ इस तरह के नाम आते हैं, सेक्सेस, वेसेक्स, एसेक्स. इस तरह के आगे ये जो है ना, ब्रिटेन को डिवाइड कर दिया गया था काफ़ी सारे 7 प्लेसेस में. सो वेसेक्स जो है वो एक पावरफुल या एक मोस्ट यूज़फुल एक जगह का नाम है जो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. आपको रेफरेंस याद हो अगर, टेस्ट ऑफ द अर्बन में भी वेसेक्स का एरिया यूज़ किया गया था. सो दिस इज़ अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरीके से ब्रिटेन पे एंग्लो सेक्शंस ने हमला किया था, या किस तरीके से वो आए और किस तरीके से उन्होंने रूल किया, और इंग्लैंड का नेम कैसे बना. और इंग्लिश लैंग्वेज जो कम्बिनेशन है वो किन दो लैंग्वेजेस का कम्बिनेशन है, दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ जर्मन एंड लैटिन लैंग्वेज. सो
आफ्टर ऑल दिस पॉइंट्स वी विल सी व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस इन लिटरेचर। किस टाइप का लिटरेचर लिखा जाता था या किस टाइप की राइटिंग्स होती थी, राइटर्स कौन थे, किस टाइप के थे, लिटरेचर को सेव कैसे किया गया, हमारे तक पहुंचा कैसे। आपको तो पता है ना कि ये लिटरेचर जो है कहाँ किस टाइम का है, ये 450 से 1066 तक है। और 18th सेंचुरी से एंग्लो सैक्सन्स ने अपना रूल शुरू किया कर दिया था ब्रिटेन पे, तो उसके बाद जो लिटरेचर है थोड़ा बहुत सेव भी किया गया था। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का लिटरेचर था। फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम पे जो लिटरेचर था वो ओरल फॉर्म में होता था, एंड बाद में इसको अल्फ़ाबेट रोमन अल्फ़ाबेट में लिखा जाने लगा। और उस टाइम पे क्या लिखा जाता था, हेजियोग्राफी लिखी जाती थी, एपिक, रिडल्स, सरमन्स, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल एंड क्रॉनिकल्स। हेजियोग्राफी क्या होती है? हेजियोग्राफी इस तरह का जो बायोग्राफी या लाइव्स ऑफ सेंट्स लिखी जाती थी, जो मतलब कि बहुत ही नेक लोग समझे जाते थे, उनके बारे में लिखा जाता था। और उसके बाद एपिक्स होती थी, लॉन्ग पॉम्स होती थी, सरमन्स होते थे और क्रॉनिकल्स होती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिखा जाता था। फिर हम देखते हैं कि उस टाइम पे 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो सरवाइव किए गए थे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के। और सबसे ओल्डेस्ट वर्क जो समझा जाता है वो है विट सिथ। और ये एंग्लो सेक्सन्स पोम समझी जाती है, ऑटोबायोग्राफी समझी जाती है, और इसको हम कहते हैं कि अबाउट जर्मैनिक वर्ल्ड के मतलब ये बारे में है, जर्मैनिक वर्ल्ड के बारे में। और ये फर्स्ट वर्क ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का समझा जाता है। और ये कहते हैं कि जो विरसित एक वर्क है ना, ये पीसीज में है, मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स में है। लेकिन एक और वर्क है जो इस एरा का बहुत ही फेमस है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, डेट इज़ बियोवुल्फ। और ये कंप्लीट वर्क है और ये लॉन्गेस्ट पोम है, एंड ये एक सेक्शंस पोइट्री है। और इसको लिखा गया था 3182 लाइन्स में, और ये नेशनल एपिक समझी जाती है। एंड इसका राइटर जो है वो अननोन है, और इसमें एलिट्रेशन जो है वो यूज़ की गई है। बेवुल्फ का राइटर अननोन इसलिए क्योंकि बहुत ओल्ड वर्क था और बहुत ज़्यादा चीज़ें उस टाइम रिटन फॉर्म में नहीं होती थी, ऑरली होती थी। तो लेकिन कुछ चीज़ें क्योंकि बाद में आपको मैं बताऊँगी अटैक किया था एक और किंग विलियम ने, तो इसके बाद कुछ वर्क जो था वैसे ही गुम हो गया था और लिखा नहीं गया था, सेफ नहीं रहा था, कुछ थोड़ा बहुत रहा था। लेकिन जो बेवुल्फ है वो बहुत ही हिस्टोरिकल वर्क समझा जाता है, एपिक समझी जाती है इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और वैसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेवुल्फ जो है वो एक मेजर वर्क है इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। इसके बाद हमारे पास आते हैं पोइट्स में है कैडमन एंड सिनवुल्फ। Cadman was considered as a first Old English poet, and Sinwolf was considered as Anglican poet. They both are most important poets of Old English literature. एंड इनके बारे में हमें कहाँ पता चलता है? ये अब आप 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो यहाँ मेंशन है इनको देखिए। ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू हमें इन पोइट्स का पता चलता है। द नेम आर मेंशनड एज एजिटर बुक एंड जेनियस मैन्युस्क्रिप्ट, वर्सिलाए बुक एंड नोवेल कॉडेक्स। और एजिटर बुक में क्या किसके बारे में था? उसमें टेंथ सेंचुरी जो थी उसके बारे में ज़्यादा लिखा गया है, और जो सेकंड मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें बाइबलिकल रिलीजन के बारे में लिखा गया है, और जो नॉवल कॉडेक्स है उसमें पोइट्री एंड प्रोज के बारे में लिखा गया है। और वर्सिलाए बुक में क्या लिखा गया है? इसमें मतलब कि पोइट्री वगैरह का वर्क आता है। इसके बाद आता है एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट वॉज द किंग ऑफ वेसेक्स। वेसेक्स कौन क्या है? वो जो ब्रिटेन को हमने डिवाइड किया था एंग्लो सैक्सन्स ने इन 7 प्लेसेस, तो उसमें वेसेक्स जो मैंने आपको मेंशन किया पीछे, उसका जो किंग था वो था एल्फ्रेड द ग्रेट। एंड ही रिस्टोर्ड द इंग्लिश लिटरेचर, एंड ही वांट टू एजुकेट स्टूडेंट्स, एंड उसने लैटिन वर्क को ट्रांसलेट किया था ओल्ड इंग्लिश में, क्योंकि लैटिन वर्क कौन सा था? जो रोमन्स फॉलो कर रहे थे, और अब जो एंग्लो सैक्सन्स कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं? वो जर्मन कर रहे हैं। तो उन्होंने इसको ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, किसको? जो लैटिन वर्क था उसको। उसने क्रॉनिकल्स भी लिखी थी। तो इसके बाद आप देखते हैं कि एंग्लो सेक्शन जो पोइट्री थी वो किसके बारे में होती थी, उसके कुछ मेजर यहाँ पे लिखे हुए पॉइंट्स, जैसे कि हीरोइक पॉम्स होती थी, रिलीजियस पॉम्स होती थी, पर्सनल पॉम्स होती थी, लव पॉम, क्रॉनिकल्स, सरमन्स एंड रिडल्स वगैरह। एंड 94 रिडल्स आर फाउंड इन एजिटर बुक, एंड रिलीजियस पॉम्स आर आल्सो फाउंड इन एजिटर बुक। और जो हीरोइक पॉम थी जैसे कि बेवुल्फ जो है वो हीरोइक पॉम्स में आती है, और बैटल ऑफ माल्डन भी हीरोइक पॉम में आती है।
इसके बाद जो थर्ड मैन्युस्क्रिप्ट थी वर्सलाए बुक, उसमें जो वर्क आता है द ड्रीम ऑफ द रोड है। और जो जेनियस मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें आता है क्राइस्ट एंड सैटन। तो ये कुछ वर्क्स थे जो इन 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाए जाते हैं, और ये 400 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थी वो सर्वाइव कर सकी थी, और इसमें सारे वर्क्स जो राइटर्स के बारे में पता चलता है वो हमें इन्हीं 4 जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनके थ्रू पता चलता है। और उस टाइम जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की जाती थी अपने वर्क्स में वो थी एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, और राइम जो थी वो यूज़ नहीं की जाती थी। हाँ, ये बात अलग है कि इन डिवाइसेस के बारे में रिकॉग्नाइजेशन जो हुई थी वो हमें बाद में हुई, क्योंकि जब उसके ऊपर एनालिसिस हुआ तो वो लेटर एराज में हुआ था। तो इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आता है प्रोज़ राइटिंग। उस टाइम पे प्रोज़ राइटिंग भी बहुत ज़्यादा लिखी जाती थी, और उसका कंपैरिजन में पोइट्री के कंपैरिजन में प्रोज़ ज़्यादा लिखा जाता था, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज होती थी, और उसमें कोई मीटर राइम वगैरह भी नहीं होता था, पता नहीं होता था लोगों को, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर था। तो बाइब्लिकल ट्रांसलेशन जो है वो भी प्रोस फॉर्म में थी, और वो लैटिन और ओल्ड इंग्लिश का दोनों का मिक्सचर थी। फिर 1066 से 11th सेंचुरी जो आप देखते हैं वो एक पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट की है, जो मतलब कि 1066 में आप देखें तो इस एरा का ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एंड हो रहा है। तो 11th सेंचुरी है, उसमें क्या हुआ, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुआ था। किसने किया था? 7,000 नॉर्मन सोल्जर्स थे जिन्होंने इंग्लैंड पर हमला किया था, और वो 700 शिप्स में आए थे, और उनका जो किंग था वो था विलियम फर्स्ट। अब ये नॉर्मन्स ने हमला किया इंग्लैंड पे, ब्रिटेन पे, और उनका किंग जो उनको लीड कर रहा था वो विलियम फर्स्ट था, और उस टाइम पे जो इंग्लैंड का किंग था वो था हारोल्ड गॉडविनसन। लेकिन इन दोनों के दरमियान जब जंग हुई थी तो कौन जीता था? विलियम फर्स्ट जीता था, और जब वो उसने इस पे कब्ज़ा कर लिया था इंग्लैंड पर, तो एंग्लो सैक्सन्स का एंड हो गया था, और जो रूल था वो किसका स्टार्ट हो गया? विलियम फर्स्ट का स्टार्ट हो गया, दैट इज़ नॉन एज विलियम कनक्यूरर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरीके से उसने ब्रिटेन के ऊपर इंग्लैंड पे हमला किया, किस तरीके से उसने एंग्लो सैक्सन्स का खात्मा किया, और किस तरीके से अब जो वहाँ पे लैंग्वेज थी वो एंग्लो सैक्सन्स से हटकर एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो गया, दैट इज़ फ्रेंच लैंग्वेज। अब आप देखें इंग्लिश लैंग्वेज में कितने ज़्यादा मिक्सचर बन रहे हैं लैंग्वेजेस के। पहले कौन सी थी? रोमन्स थे, रोमन्स की वजह से लैटिन थी, फिर एंग्लो सैक्सन्स आ गए, उनकी वजह से जर्मन हो गई। अब ये जो विलियम फर्स्ट आया है, जो नॉर्मन से आया है, उसने जब हुकूमत की तो तब कौन सी आ गई? फ्रेंच आ गई। अब ये इंग्लिश में 3 लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन बन गई है, जिसमें लैटिन, जर्मन एंड फ्रेंच। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस का मिक्सचर भी समझा जाता है। और इसके बाद एंग्लो सैक्सन्स जो थे उनका काफ़ी सारा वर्क लॉस्ट हो गया था, बिकॉज डैट वाज इन ओरल फॉर्म। और विलियम ने जो था, विलियम फर्स्ट जो था, उसने ओल्ड इंग्लिश को बैन कर दिया था स्कूल्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में। इसके बाद जो वर्क था वो कुछ जगह पे ही सेफ रह सका था, लाइक जो रिलीजियस प्लेसेस थी वहीं पे सेफ रहा था, एंड दीज वर्क्स आर यूज्ड बाय द स्कॉलर्स। और बाद में इसके ऊपर वर्किंग हुई थी, और इन्फ्लुएंस ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, इसने जो है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। जैसे कि हमारे पास ट्रांसलेशन जो है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में मिलती है, जिसमें विलियम मॉरिस ने ट्रांसलेट किया था बियोवुल्फ को, और एजरा पॉन्ट ने द सी फेरर को किया था ट्रांसलेट। और जो टी.एस. इलियट एंड डब्ल्यू.एच. ऑर्डन हैं उन वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। सो दैट वाज द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। और इसमें हमने देखा रूलर्स कौन से थे, और किस तरीके से रूल हुआ, सोसाइटी कैसी थी, लिटरेचर कैसे लिखा जाता था, किस फॉर्म में होता था, लोगों की कंडीशन कैसी थी अबाउट लिटरेचर। लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग वाला सिस्टम भी नहीं था। तो अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ गई है तो जी इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।